दोस्तों आज हम लोग देखेंगे द प्रोसेस एडॉप्टेड एट साइट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट का आपका लेक्चर नंबर 5 जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। इसमें हम लोग दो पार्ट में देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। आज हम लोग पार्ट 1 देखेंगे। तो पार्ट 1 में हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो है आपका मोबिलाइजेशन एडवांस क्या है, उसको हम लोग कैसे रिलीज करते हैं, क्या स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर है, कितना मोबिलाइजेशन एडवांस जो है वो जमा किया जाता है, सिक्योर एडवांस क्या है, उसको हम लोग कैसे प्रोसेस करते हैं, रिकवरी कैसे किया जाता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है, उसको कब रिलीज किया जाता है, कितना काटा जाता है, मेजरमेंट ऑफ वर्क्स वो कैसे हम लोग करते हैं, क्या स्टैंडर्ड मेजरमेंट का प्रोसीड्यूर है, मटेरियल एंड सैंपल जो भी इनकमिंग मटेरियल होता है उसका सैम्पलिंग कैसे किया जाता है, उसको टेस्टिंग के लिए कहाँ भेजा जाता है, CPWD का जो नॉर्म्स है, जो स्पेसिफिकेशन है, लेटेस्ट रिवीजन वो आपका क्वालिटी एश्योरेंस मैनुअल में वो क्या क्या फॉलो अप करने के लिए बोलते हैं, कौन सी थर्ड पार्टी टेस्टिंग कराना है मटेरियल का और कौन सी मटेरियल ऐसा है जो आपको फील्ड टेस्ट करना है, कितने परसेंटेज जो है थर्ड पार्टी आपको गवर्नमेंट लेबोरेटरी से करना है, जैसे कि NIT हो, IIT हो या NABL अप्रूव्ड लैब हो। साथ में हम लोग देखेंगे कि शेड्यूल ऑफ क्वांटिटीज, बिल ऑफ क्वांटिटीज क्या है, उसके साथ देखेंगे इंडियन स्टैंडर्ड क्या क्या फॉलो किया जाता है और द कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के लिए रिकॉर्ड ऑफ कंजप्शन ऑफ सीमेंट एंड स्टील रजिस्टर कैसे मेंटेन किया जाता है, क्यों किया जाता है और उसको स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर क्या है, टेस्ट एंड इंस्पेक्शन मटेरियल सोर्स से जो आता है उसका टेस्टिंग कैसे किया जाएगा, कब किया जाएगा, क्वालिटी एश्योरेंस प्लान के अंदर हम लोग ये सब देखेंगे। और लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट जो यूज होगा फील्ड लेबोरेटरी के लिए उसमें क्या क्या आपका कंपलसरी है जो रहना चाहिए साइट लेबोरेटरी में। साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि क्वालिटी कंट्रोल क्या है और क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, हम लोग क्या मैनुअल फॉलो करते हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो आइए देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे द प्रोसेस एडॉप्टेड एट साइट में ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट का लेक्चर नंबर 5 कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, जिसमें पार्ट 1 आज हम लोग देखेंगे। तो पार्ट 1 में एक्चुअली जैसे प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग जो डिवाइड है वो 6 कैटेगरी में किया गया था। पहला था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, दूसरा हम लोगों ने कंप्लीट किया कॉस्ट मैनेजमेंट, तीसरा हम लोगों ने कंप्लीट किया टाइम मैनेजमेंट। आज हम लोग देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का पार्ट 1। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का पार्ट 2 भी है जो हम इसके बाद देखेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट पार्ट 1, सबसे पहले इसमें मोबिलाइजेशन एडवांस के बारे में देखेंगे। द अमाउंट ऑफ मोबिलाइजेशन एडवांस विल बी एज पर द मेमोरेंडम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। जो मोबिलाइजेशन एडवांस होगा वो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट मेमोरेंडम जो है उसके अकॉर्डिंग होगा। द इंटरेस्ट रेट फॉर द सेम विल ऑल्सो बी एज पर द मेमोरेंडम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। इंटरेस्ट रेट भी जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में मेंशन है, जो क्लॉज में है उसी के अकॉर्डिंग उसका इंटरेस्ट रेट होगा। द वेंडर हैज टू सबमिट ई रिवोकेबल बैंक गारंटी, इरिवोकेबल एक बैंक गारंटी कॉन्ट्रैक्टर को सबमिट करना है, जो होगा अमाउंट 1.1 टाइम्स ऑफ द मोबिलाइजेशन एडवांस का। द मोबिलाइजेशन एडवांस विल बी रिलीज इन 3 स्टेज एज फॉलो। 3 स्टेज में जो है मोबिलाइजेशन एडवांस को रिलीज किया जाता है। पहला है 50% ऑफ द अमाउंट विल बी रिलीज आफ्टर साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट एंड सबमिशन ऑफ PVG। अगर कॉन्ट्रैक्टर आपको PVG सबमिट करते हैं, साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट कर देते हैं, साइन कर देते हैं, तो 50% आप जो है मोबिलाइजेशन एडवांस उसको रिलीज कर सकते हैं। Then 25% of the amount will be released after setting of site of his that laboratory and complete mobilization of machinery, manpower, scaffolding, shuttering। 25% जो अमाउंट होगा नेक्स्ट 50% के बाद वो रिलीज किया जाएगा तब जब वो साइट का सेटिंग कर लेंगे, सेटिंग अप हो जाएगा, साइट का ऑफिस बन जाएगा, साइट लेबोरेटरी बन जाएंगे और कंप्लीट मोबिलाइजेशन जो है मशीनरी, मैन पावर, स्कैफोल्डिंग, शटरिंग वर्क का कर लेंगे तब। बैलेंस जो 25% है of the amount will release after the completion of 10% of the value of work in terms of cost and complete mobilization of site। जो 75% के बाद जो 25% बचेंगे उस अमाउंट को तब रिलीज किया जाएगा जब आपका कॉन्ट्रैक्टर का फाइनेंशियल प्रोग्रेस जो है वो 10% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होगा। उसके बाद है आपका सिक्योर एडवांस। सिक्योर एडवांस क्या है? कॉन्ट्रैक्टर इज ऑल्सो entitled to seek secure advance for non-perishable material on condition of his submitting indemnity bond as laid down and had the contract। जो भी क्लॉज है वो GCC का, उसके अकॉर्डिंग वो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो सिक्योर एडवांस ले सकता है नॉन पेरिसेबल मटेरियल का, जो टर्म्स एंड कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में लेड डाउन है। साथ में उसको इंडिमिनिटी एक बॉन्ड भी सबमिट करना होगा। फर्स्ट सिक्योर एडवांस शैल ऑल्सो बी पेएबल on other item of perishable nature, fragile and combustible with the approval of the engineer, provided
द कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइड्स ए कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवर फॉर ऑल फुल कॉस्ट ऑफ द सच मटेरियल। सच ये जो एडवांस है वो भी पेबल उसको हो सकता है इस आइटम का, पेरिसेबल नेचर का आइटम जो है उसके लिए, लेकिन उसका आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। किससे लेना पड़ेगा? इंजीनियर इंचार्ज से। और एक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवर देना पड़ेगा फुल कॉस्ट का उस सभी मटेरियल का। द डिसीजन ऑफ द इंजीनियर एंड पेंडिंग ऑन द कॉन्ट्रैक्ट इन दिस मैटर। तो नो सिक्योर एडवांस शैल हाउएवर बी पेड ऑन हाई रिस्क मटेरियल सच एज डीजल। लेकिन सिक्योर एडवांस उस मटेरियल का हम नहीं पेमेंट करेंगे, जैसे मान लीजिए डीजल है, पेट्रोल है, ये सब चीज़ का नहीं होगा। और इसका जो परफॉर्मा है वो हम आपको एक अलग ही प्रेजेंटेशन में दिखाएंगे, जिसके अंदर सारी चेकलिस्ट और ये परफॉर्मा। सिक्योर एडवांस के अंदर हम लोग देखेंगे फॉलोइंग केयर शुड बी टेकन व्हाइल रिलीजिंग सिक्योर एडवांस। जब आप सिक्योर एडवांस रिलीज कर रहे हैं तो निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेंगे। पहला है द मटेरियल फॉर व्हिच सिक्योर एडवांस इज बीइंग प्रपोज आर नॉट पेरिसेबल। वो मटेरियल जिसके लिए आप सिक्योर एडवांस जो है तो दे रहे हैं या रिलीज कर रहे हैं, उस टाइम में आपको नॉन पेरिसेबल मटेरियल का नहीं करना है, नॉन फेरेबल मटेरियल का नहीं करना है, नॉन कंबस्टेबल मटेरियल का नहीं करना है। The material for which secure advance is being proposed are non-perishable, non-favorable and non-combustible। उस मटेरियल का जो मटेरियल नॉन पेरिसेबल हो उसका सिक्योर एडवांस जो है आप प्रपोज करेंगे, नॉन फेरेबल हो और नॉन कम्बस्टिबल हो। The quantities of material for which advance is being proposed have actually been brought to set। वो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल जिसका हम ये सिक्योर एडवांस देंगे या प्रपोज करेंगे वो एक्चुअली जो है खरीद के सेट पे लाना है। एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द मटेरियल इज एसेस्ड बाय पीएमसी और ईपीसी एजेंसी। और जो मार्केट का वैल्यू होगा उसको एसेस किया जाएगा पीएमसी और ईपीसी एजेंसी के द्वारा। जैसे कि एग्जांपल, इफ इट इज रिलीज against the reinforcement steel, then the rate of the same would be taken from the market by the UIC before releasing the advance। अगर मान लीजिए कि आपको रेनफोर्समेंट स्टील है, उसका रेट जो है हमको कहाँ से लेना पड़ेगा? मार्केट से, फिर उसको रिलीज किया जाएगा एडवांस। द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल एज पर द स्टिपुलेटेड स्पेसिफिकेशन। जो मटेरियल आप कर देंगे उसका क्वालिटी कैसा होना चाहिए? जो स्पेसिफिकेशन टेंडर में लेट डाउन है उसके अनुसार। द मटेरियल हैव बीन ड्यूली सर्टिफाइड बाय द पीएमसी एजेंसी साइट इंचार्ज एंड द कॉन्ट्रैक्टर हैज सबमिट इंडिमनिटी बॉन्ड इन द परफॉर्मा प्रेस्क्राइब। मटेरियल जो है वो ड्यूली सर्टिफाई करेंगे पीएमसी एजेंसी का साइट इंजीनियर, और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो सबमिट करेंगे एक इंडिमनिटी बॉन्ड। जो परफॉर्मा हम आपको अगले लेक्चर में दिखाएंगे। द सिक्योर एडवांस कैन बी पेड अप टू एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 75% ऑफ द एसेस मार्केट वैल्यू ऑफ द मटेरियल। सिक्योर एडवांस जो है मार्केट वैल्यू के 75% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 75% ऑफ द मटेरियल एलिमेंट कॉस्ट इन द टेंडर आइटम रेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर विच एवर इज लोअर। जो लोअर होगा दोनों में से वो आपको करना है। सिक्योरिटी डिपॉजिट shall be deducted from each running account bill or final bill at the rate of 5% of the gross value of bill and shall be released after successful completion of the liability period। B में है प्रोडक्शन ऑफ क्लियरेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द लेबर ऑफिस। SD सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है हर एक रनिंग अकाउंट बिल के साथ 5% डिडक्शन होगा ग्रॉस वैल्यू का, फाइनल बिल के साथ भी। ये तभी रिलीज किया जाएगा जब आपका डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया हो। दूसरा केस, प्रोडक्शन क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा लेबर ऑफिस से, उसके बाद आपका एसडी रिलीज होगा। पीएमसी ईपीसी एजेंसी रिजर्व द राइट ऑफ पार्ट या फुल फॉरफॉर्चर ऑफ द एसडी अमाउंट इन एडिशन टू अदर क्लेम इन द इवेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर फेल्योर टू फुलफिल एनी ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन और इन द इवेंट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एट पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। पीएमसी ईपीसी जो एजेंसी है उसका एकदम राइट है कि वो फुल और फॉरफिट कर सकता है आपका एसडी अगर आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फेल्योर है, जैसे फुलफिलिंग कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं कर पा रहे हैं, उस केस में इवन आपको कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन भी कर सकते हैं, जैसा कि आपका टर्म्स एंड कंडीशन लेट डाउन होगा कॉन्ट्रैक्ट में। अब है मेजरमेंट ऑफ वर्क। द मेजरमेंट शैल बी टेकन इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रोसीड्यूर सेट फोर्थ इन द लेटेस्ट सीपीडब्ल्यूडी स्पेसिफिकेशन। जो मेजरमेंट है वो किसके अकॉर्डिंग लिया जाएगा? जो आपका सीपीडब्ल्यूडी स्पेसिफिकेशन में लेटेस्ट होगा उसको फॉलो किया जाएगा। इन द केस ऑफ आइटम व्हिच आर नॉट कवर्ड बाय लेटेस्ट स्पेसिफिकेशन, अगर ऐसा आइटम जो आपको लेटेस्ट सीपीडब्ल्यूडी स्पेसिफिकेशन में कवर नहीं है तो उसका मोड ऑफ मेजरमेंट एज स्पेसिफाइड इन द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड इफ फॉर एनी आइटम नो सच टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इज अवेलेबल। अगर मान लीजिए वो आपको स्पेसिफिकेशन नहीं है तो मोड ऑफ मेजरमेंट जो है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो कॉन्ट्रैक्ट में दिया है उसके अकॉर्डिंग लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए वहाँ भी नहीं अवेलेबल है तो हमको रिलेवेंट आईएस कोड जो है
वो हमको फॉलो करना है, या BIS कोड इंडियन स्टैंडर्ड IS 1200 या SP27 फॉलो करना है। वर्क टू बी एग्जीक्यूटेड इन अकॉर्डेंस विथ स्पेसिफिकेशन, ड्राइंग एंड ऑर्डर। वर्क जो सेट में एग्जीक्यूट होगा वो आपको किसके अकॉर्डिंग होना है? टेंडर स्पेसिफिकेशन, CPWD स्पेसिफिकेशन, ड्राइंग एंड ऑर्डर के थ्रू। All item of work in the bill of quantity, schedule of quantity shall be carried out as per CPWD or more, as the case may be. A specification, drawing, and instruction of the engineer in charge of PMC agency, and all the rates shall include for supply of required material, including proper storage, combustible, skilled, unskilled labor, supervision, and tools. Tackles plant machinery complete as called for in the detailed specification and condition of the contract. Latest updated CPWD specification shall be followed for execution of work. सभी आइटम जो बिल ऑफ क्वांटिटी में होगा, शेड्यूल ऑफ क्वांटिटी में होगा, वो आपको एज पर CPWD और मोड के अकॉर्डिंग स्पेसिफिकेशन, ड्राइंग के अनुसार और आपका जो भी इंजीनियर इंचार्ज है PMC का IPC का, उसके अकॉर्डिंग जो है एग्जीक्यूट किया जाएगा। जो रेट होगा वो सप्लाई का हो, मटेरियल का हो, स्टोरेज का हो, कमर्शियल का हो, स्किल अनस्किल लेबर का हो, सुपरविजन टूल का हो, प्लांट का हो, मशीनरी का हो, वो सभी जो स्पेसिफिकेशन है, कंडीशन है, वो आपको एज पर कॉन्ट्रैक्ट और लेटेस्ट जो CPWD का स्पेसिफिकेशन है फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, उसको अपलोड किया जाएगा। मटेरियल और सैंपल। द मटेरियल प्रोडक्ट यूज ऑन द वर्क सेल बी वन ऑफ द अप्रूव्ड मेक ब्रांड आउट ऑफ लिस्ट of manufacturer brand makes given in the tender document. The contractor shall submit sample specimen out of approved make of material product to the engineer in charge for prior approval. मान लीजिए जो मटेरियल लिस्ट ऑफ approved make मटेरियल जो टेंडर में दिया रहता है, सिविल का, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, प्लम्बिंग का, सैनिटरी आइटम का, अगर उसमें से कोई भी ब्रांड को आप चेंज कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरर चेंज कर रहे हैं या उसके स्पेसिफिकेशन में चेंजिंग आ रहा है, तो बिफोर एग्जीक्यूशन सबसे पहले आपको एक क्या होगा, ट्रांसमीटर सबमिट करना होगा। उसमें उसके साथ आपको सैंपल स्पेसिमेन, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, MTC, ये सारी चीज इसके साथ प्रोड्यूस करना होगा इंजीनियर इंचार्ज को, और वो उसके बेसिस से अगर अप्रूवल देते हैं देन वो मटेरियल आप एग्जीक्यूशन में लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप टेंडर से डिविएट कर रहे हैं किसी भी आइटम को, अगर उसका कॉस्ट जो अप्रूव में मटेरियल का, मान लीजिए एक CFL बल्ब का 150 रुपया है और वो हेवेल्स का लगाना है, मान लीजिए एक स्विच बोर्ड है जो हेवेल्स का लगाना है, आपने लगा दिया वहाँ पे कपबोर्ड, कुछ भी कोई कंपनी अलग लगा दिया, सेल लगा दिया, तो उस केस में क्या होगा, जो प्राइस होगा दोनों का कॉस्ट वेरिएशन होगा वो आपको डिडक्ट कर दिया जाएगा आपके टेंडर वैल्यू से। शेड्यूल ऑफ क्वांटिटीज, बिल ऑफ क्वांटिटी। द क्वांटिटी शोज against the various item of work are only approximate quantity which may vary as per the actual requirement at site. The quantity जो अगेंस्ट बहुत सारे आइटम के साथ जो आपको दिखाया जाएगा वो अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी होता है जो वेरी करता है एक्चुअल रिक्वायरमेंट के अनुसार एट साइट पे। नो आइटम which is not covered in the bill of quantity shall be executed by the contractor without the approval of PMC or EPC agency. In case any extra or substituted item is carried out without specific approval and will not be. अगर मान लीजिए कोई आइटम है जो कवर नहीं है आपके बिल ऑफ क्वांटिटी के साथ, आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, पहले आप अप्रूवल लीजिए एजेंसी से, EPC और PMC एजेंसी से। अगर ऐसा आइटम का अप्रूवल आप नहीं लेते हैं तो उस आइटम का पेमेंट नहीं किया जाएगा। इंडियन स्टैंडर्ड IS कोड का प्रोविजन जो है फॉलो अप करना है, वेयर एनी रेफरेंस इज मेड to any particular specification, drawing or bill of quantity, it means the Indian standard edition with up to date amendment issued till last date of the receipt of the tender document. उसके बाद है आपका रिकॉर्ड ऑफ कंजप्शन ऑफ सीमेंट एंड स्टील। तो कंजप्शन ऑफ सीमेंट एंड स्टील रजिस्टर जो है वो आपको मेंटेन करना है फॉर द पर्पस ऑफ कीपिंग ए रिकॉर्ड ऑफ सीमेंट एंड स्टील रिसीव एट साइट। क्या रिसीव हुआ, क्या कंजप्शन हुआ, डेली का ये होगा। एंड कंज्यूम इन वर्क, the contractor shall maintain a properly bound register in the form approved by PMC EPC agency showing columns like quantity received। मान लीजिए कॉलम का कास्टिंग कर रहे हो, उसमें स्टील कितना रिसीव हुआ, हुआ, आज कितना यूज हुआ, उसमें से मान लीजिए कि 500 kg यूज हुआ, तो वहां से जो है आपको क्या करना पड़ेगा, ये कंजप्शन रिपोर्ट निकालना पड़ेगा। फिर जो वर्क में बैलेंस बच गया उसके एंड में आपको बैलेंस भी दिखाना पड़ेगा। अब है टेस्ट एंड इंस्पेक्शन। हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो टेस्टिंग और इंस्पेक्शन भी होना चाहिए। द कॉन्ट्रैक्टर शैल कैरी आउट द वेरियस मैंडेटरी टेस्ट एज पर द स्पेसिफिकेशन एंड द टेक्निकल डॉक्यूमेंट दैट विल बी फर्निश्ड टू हिम ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क। कॉन्ट्रैक्टर को
जो बहुत सारे मैंडेटरी टेस्ट है एज पर स्पेसिफिकेशन और टेक्निकल डॉक्यूमेंट के अनुसार वो फर्निश कराना होगा, जो परफॉर्मेंस ऑफ वर्क के ऊपर डिपेंड करेगा। All the test on material as recommended by CPWD MOT and relevant Indian Standard Code या other standards specification and shall be got carried out by the contractor at the field testing laboratory or any other recognized institution laboratory at the direction of the PMC agency। मान लीजिए सभी टेस्ट जो है मटेरियल का वो CPWD MOT के रेलिवेंट आईएस कोड के अकॉर्डिंग होगा। अदर स्पेसिफिकेशन जो आपका कॉन्ट्रैक्टर का फील्ड टेस्टिंग में है उसको रिकॉग्नाइज करेंगे आपका पीएमसी इंचार्ज किस इंस्टीट्यूशन से और किस लेबोरेटरी से टेस्टिंग कराना है। अब है लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट फॉर फील्ड टेस्टिंग लेबोरेटरी। फील्ड टेस्टिंग लेबोरेटरी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको नीड है। पहला है बैलेंसेज। बैलेंसेज क्या है, 7 kg to 10 kg कैपेसिटी का रखना पड़ेगा। सेमी सेल्फ इंडक्टिंग टाइप एक्यूरेसी 10 ग्राम का है। 500 ग्राम कैपेसिटी का सेमी सेल्फ इंडक्टिंग टाइप एक्यूरेसी 1 ग्राम का रखना होगा। एक पेन बैलेंस रखना होगा 5 kg की कैपेसिटी का जिसका एक्यूरेंस 10 ग्राम होगा। सेकंड रखना है ओवन इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड। दूसरा रखना है थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल अप टू 110 डिग्री सेल्सियस। सेंसिटिविटी रखना है 1 डिग्री सेल्सियस। और थर्ड में है सीव एज पर द IS 4602 1962। IS सीव जो है वो 450 mm इंटरनल डाया का रखना है। ऑफ साइज 100 mm, 80 mm, 63 mm, 50 mm, 40 mm, 25 mm, 20 mm, 12.5 mm, 10 mm, 6.3 mm, 4.75 mm कंप्लीट विद द लेड एंड पेन। दूसरा ऐसे भी रखना है 200 mm इंटरनल डाया, ब्रास फ्रेम रहेगा कंसिस्टिंग ऑफ 2.36 mm, 1.18 mm, 600 माइक्रोन, 425 माइक्रोन, 300 माइक्रोन, 212 माइक्रोन, 150 माइक्रोन, 90 माइक्रोन, 75 माइक्रोन विद LED एंड पेन। लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट फॉर फील्ड टेस्टिंग लेबोरेटरी में रखना है आपको 4th नंबर में सीव सेकर कैपेबल ऑफ 200 mm and 300 mm dia, is manually operated with timing switch assemble। इक्विपमेंट फॉर स्लम टेस्ट, स्लम कोन रखेंगे, स्टील प्लेट, टैंपिंग रॉड, स्टील स्केल और स्कोप रखेंगे। डायल गेज में 25 mm का ट्रेवल, 0.01 mm और डिवीजन लिस्ट काउंट होगा 2 नंबर्स। उसके बाद 100 टन्स कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन इलेक्ट्रिकली कॉम मैनुअली ऑपरेटेड। ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर 200 ml कैपेसिटी 3 नंबर्स। एनिमल ट्रेज फॉर द एफ्लुरेंसेस टेस्टेड फॉर ब्लीक 300 mm by 250 mm by 40 mm 2 numbers। सर्कुलर प्लेट ऑफ 250 mm डाया 4 नंबर्स। क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। देखिए क्वालिटी कंट्रोल का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड, और क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब प्रोसेस ओरिएंटेड। तो क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम QAP हैज टू बी सबमिटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर आपको क्वालिटी एश्योरेंस प्लान सबमिट करेंगे जो एज पर CPWD आपका क्वालिटी एश्योरेंस मैनुअल होगा और चेक एंड अप्रूव किया जाएगा इंजीनियर इंचार्ज के थ्रू। अकाउंटली QCP रिपोर्ट शैल बी सबमिटेड बाय कॉन्ट्रैक्टर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के दौरान इसी QAP के थ्रू जो है टेस्टिंग किया जाएगा और उसका रिपोर्ट जो है कि फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा है कि नहीं, सब टेस्ट जो है आपका एज पर QAP हो रहा है कि नहीं, वो सारी चीज यहाँ से जो है एजुकेशन के दौरान कॉन्ट्रैक्टर सबमिट करेंगे। और जनरल साइड क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस इज इंश्योर्ड बाय PMC एजेंसी इंजीनियर, बट इन ए स्पेशल केस और एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट ए थर्ड पार्टी क्वालिटी कंट्रोल टीम में ऑल्सो बी अपॉइंटेड। जनरल केस में क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस जो इंश्योर किया जाता है वो PMC इंजीनियर के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन कुछ केसेज में जहाँ पे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होता है कि नहीं थर्ड पार्टी क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम टीम बनाएंगे जो ये अपॉइंट करेगा, अगर वो करते हैं तो ये नेसेसरी हो जाता है इंश्योर करने का कि जो टेक्निकल कॉम्पिटेंट पर्सन है वो एम्प्लॉय जो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू किया गया है वो क्या कैपेबल है, हैंडल कर सकता है साइट की लेबोरेटरी का, साइट की क्वालिटी का। तो द डिफरेंस between the quality control and quality assurance is quality control means product oriented, quality assurance means process oriented। Quality assurance plan, a quality assurance plan of contractor shall generally cover the following। पहला होगा जो कॉन्ट्रैक्टर क्वालिटी एश्योरेंस प्लान देंगे उसमें होगा द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर द मैनेजमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रपोज क्वालिटी एश्योरेंस प्लान। पहला ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देंगे मैनेजमेंट का, उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रपोज जो है क्वालिटी एश्योरेंस प्लान का वो भी देंगे। डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल सिस्टम रहेगा उसके अंदर। तो प्रोसीड्यूर फॉर पर्पस ऑफ मटेरियल एंड सोर्स इंस्पेक्शन। प्रोसीड्यूर क्या है, पर्पस ऑफ मटेरियल का और सोर्स इंस्पेक्शन। जैसे मान लीजिए आपको सैंड मिल रहा है तो रिवर सैंड अवेलेबल है तो वहाँ का सोर्स का इंस्पेक्शन के लिए क्या शेड्यूल है उसका। सिस्टम फॉर साइट कंट्रोलिंग इंक्लूडिंग प्रोसेस कंट्रोल। सिस्टम होना चाहिए साइट कंट्रोल का, प्रोसेस कंट्रोल का। कंट्रोल ऑफ नॉन कन्फर्मिंग आइटम
एंड सिस्टम फॉर करेक्टिव एक्शन। जो ऐसा आइटम मान लीजिए कंफर्म ही नहीं, क्वालिटी को पता ही नहीं, एजुकेशन में लगा दिया, तो उसके लिए क्या उसका क्वालिटी एश्योरेंस प्लान में मेंशन है। इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्रोसीड्यूर फॉर साइट एक्टिविटीज। साइट एक्टिविटीज के लिए इंस्पेक्शन और टेस्ट प्रोसीड्यूर क्या है? सिस्टम फॉर इंडिकेशन एंड अप्राइजल ऑफ इंस्पेक्शन स्टेटस। उसके लिए इंडिकेशन क्या है, अप्राइजल स्टेटस क्या है। सिस्टम फॉर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड के लिए क्या सिस्टम है? सिस्टम फॉर हैंडलिंग स्टोरेज एंड डिलीवरी। स्टोरेज का, हैंडलिंग का और डिलीवरी का क्या है? ये क्वालिटी प्लान डिटेलिंग और quality practice and procedure, relevant standard and acceptance level for all types of work under the scope of this contract। क्वालिटी प्लान के अंदर सारा डिटेलिंग रहता है, क्वालिटी प्रैक्टिस, प्रोसीड्यूर क्या है, रिलेवेंट है, स्कोर क्या क्या फ्लो होगा, एक्सेप्टेंस लेवल क्या होता है, सभी टाइप वर्क के लिए वो आपका कॉन्ट्रैक्ट में दिया जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल सिस्टम, इससे इसमें क्या क्या है? द प्रोसीड्यूर फॉर पर्पस ऑफ मटेरियल एंड क्रॉस इंस्पेक्शन। दूसरा है सिस्टम फॉर साइट कंट्रोल इंक्लूडिंग प्रोसेस कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ नॉन कन्फर्मिंग आइटम एंड सिस्टम फॉर करेक्टिव एक्शन। नॉन कन्फर्मिंग आइटम में आइटम जो एग्जीक्यूट कर दिया पता नहीं है, तो उसके लिए करेक्टिव एक्शन क्या है। इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्रोसीड्यूर फॉर साइट एक्टिविटीज के लिए क्या है? सिस्टम फॉर इंडिकेशन एंड अप्राइजल ऑफ इंस्पेक्शन स्टेटस। इंस्पेक्शन स्टेटस के लिए क्या क्या अप्राइजल है उसका, इंस्पेक्शन स्टेटस क्या है। सिस्टम फॉर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड के लिए क्या है, और सिस्टम फॉर हैंडलिंग स्टोरेज एंड डिलीवरी के लिए क्या है। तो अब है आपका क्वालिटी कंट्रोल, इन्वॉल्व इंश्योरिंग दैट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट यूज ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन मीटिंग द स्टैंडर्ड एज सेट इन द इंडियन स्टैंडर्ड कोड एंड टेक्निकल CPWD एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। जो क्वालिटी कंट्रोल है वो इन्वॉल्व है क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट के लिए। कंस्ट्रक्शन के दौरान जो IS कोड का स्टैंडर्डाइजेशन है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड का या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है CPWD का या कॉन्ट्रैक्ट का, वो आपका मैच होना चाहिए। हाउ टू इंश्योर, कैसे इंश्योर करेंगे? कलेक्शन एंड रिव्यूइंग ऑफ मैन्युफैक्चर टेस्ट सर्टिफिकेट MTC आपको लेना है। उस पर्टिकुलर आइटम का सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग ऑफ द मटेरियल बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी चार्ट एज पर CPWD मैनुअल फॉर मैंडेटरी टेस्ट, साइट लेबोरेटरी टेस्ट। सैम्पलिंग करना है, टेस्टिंग करना है मटेरियल का, जैसा कि फ्रीक्वेंसी क्वालिटी एश्योरेंस प्लान में रहेगा उसके अकॉर्डिंग, और CPWD मैनुअल में जो मैंडेटरी टेस्ट है, साइट लेबोरेटरी टेस्ट है, वो कराया जाएगा। फिर आपको क्वालिटी कंट्रोल के बारे में पता चलेगा। Note: before sending the material for the testing in the third-party laboratory, it is necessary to ensure that the lab are NABL approved। अगर आप थर्ड पार्टी को भेज रहे हैं कोई भी सैंपल टेस्टिंग के लिए, मान लीजिए ब्रिक भेज रहे हैं या आप एग्रीगेट भेज रहे हैं, सैंड भेज रहे हैं, तो आप ये इंश्योर करें कि वो जो लैब है वो NABL अप्रूव है कि नहीं है, एंड दैट द टेस्ट बीइंग कंडक्टेड बाय देम फॉल्स अंडर देयर स्कोप ऑफ वर्क एज अप्रूव्ड बाय NABL सर्टिफिकेट फॉर द सेम to be taken from the lab before sending material for testing. As per the standard practice, 10% of all third-party testing is conducted in government laboratory। जितना भी थर्ड पार्टी टेस्ट है 10% कम से कम गवर्नमेंट लेबोरेटरी में आपको टेस्टिंग के लिए भेजना है। थैंक यू फ्रेंड। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वहाँ पे आपको बेल आइकन का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो एक ऑल का ऑप्शन मिलेगा, ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको इंजीनियर मिथिलेश कुमार यादव का मिलेगा। थैंक यू।